हम लोग क्लास 10th के जो है इम्पोर्टेंट टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को आज के वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि क्लास 10th के आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है, धातु का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम। यानी कि जो धातु होता है उसका सबसे हल्का तत्व क्या है? लिथियम जो है सबसे हल्का तत्व होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 पे हमारा सवाल है कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो इसका SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। यानी कि जो विद्युत धारा होता है उसका SI इकाई क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग ए से सूचित करते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 3, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Na। यानी कि जो सोडियम होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या है? Na से हम उसको रासायनिक प्रतीक से सूचित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 4, पृथ्वी का हरा गृह प्रभाव यानी कि जिसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, किस गैस के कारण बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हरा गृह प्रभाव, वो इफेक्ट होता है जिसके कारण बढ़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। प्रश्न नंबर 5, विद्युत विभवांतर जिसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, उसकी इकाई क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। यानी कि जो विद्युत विभवांतर है उसका इकाई, ऐसा इकाई या फिर बोल सकते हैं इकाई क्या है? वोल्ट, जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हम लोग जानते हैं कि जो अम्ल, क्षार, लवण होता है उनका पीएच मान रहता है। तो जो मानव रक्त होता है उनका पीएच मान कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। जो मानव रक्त है, खून है, उसका पीएच मान 7.4 होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 7, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरा। यानी कि जो डायमंड होता है वो पदार्थ में सबसे ज्यादा कठोर पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 8, जिंक प्लस HCl इक्वल टू डैश प्लस H2, जिसमें इससे कौन सी गैस निकलती है? यानी कि अगर आप जिंक और हाइड्रोजन क्लोराइड को जोड़ेंगे तो हाइड्रोजन H2 निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और इसमें से क्या निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 9, वो गैस जो जीवन के लिए आवश्यक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। हमको सबको पता है कि ऑक्सीजन जो है हम सांस लेते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन गैस हमारे सबके जीवन के लिए, जो जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 10, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो अभी हम बताए थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है HCl। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 11, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NaHCO3। NaHCO3 को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 12, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यानी कि पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसमें कौन सी गैस मुक्त होती है? जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस उस ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करती है। ठीक है, कौन सा प्रक्रम? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 13, हमारे शरीर क्या शक्ति घर कौन सा अंग है? यानी कि हमारे शरीर में पावर हाउस किसको कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है उसको पावर हाउस कहा जाता है, यानी कि जिसको शक्ति घर भी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 14, DNA का पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि फिर अम्ल हम लोग इसको कह सकते हैं। यानी कि जो DNA होता है उसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या फिर अम्ल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 15, मानव श्वसन तंत्र में वायु छानने का कार्य कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक के बाल। यानी कि हम जो देखिए, अगर हम वायुमंडल से कोई भी मतलब जो हम वायुमंडल से वायु लेते हैं अंदर, उसमें बहुत सारी गैस रहता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, लेकिन जो नाक के बाल होते हैं वो क्या करते हैं? सभी गैस को छाट कर और सिर्फ ऑक्सीजन गैस को हमारे शरीर के अंदर भेजता है। ठीक है, तो कौन करता है छानने का काम? नाक के बाल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 16, विद्युत धारा की खोज किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टा ने। यानी कि जो वोल्टा नामक आदमी था उसने विद्युत धारा की खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। प्रश्न नंबर 17, आवर्त सारणी में क्षार धातुएं कौन से समूह में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 1। यानी कि समूह 1 में जो आवर्त सारणी होता है इस प्रकार का, उसमें आवर्त जो है समूह 1 में क्षार धातुएं, जितनी भी धातुएं रहती है वो सब क्षार धातुएं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 18, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। यानी कि हीरा एक क्या है? कार्बन है जो
जो है सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का, क्या? हीरा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 19, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन। यानी कि जो विद्युत बल्ब रहता है, आप लोग बल्ब देखे होंगे घर में, उसमें एक फिलामेंट रहता है जो जलता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 20, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा किस रूप में होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्मा एवं प्रकाश। यानी कि जो हम सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा है उसको हम लोग उष्मा यानी कि थोड़ी गर्म और प्रकाश के रूप में उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21, हमारे शरीर में लोह यानी कि आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्तलप्त। यानी हम लोग जिसको एनीमिया कहते हैं, यानी कि अगर आयरन की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो रक्तपलता या फिर एनीमिया जिसको कहते हैं वो रोग हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 22, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये तो बहुत ईजी है, सबको पता है। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है, H2O को हम लोग जल कहते हैं। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 23, विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को कौन सा नियम समझाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जूल का नियम। यानी कि जो विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा होता है वो जूल के नियम को समझाता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 24, विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है या SI इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध जो आर रहता है, रेजिस्टेंस जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, वो उसका जो है इकाई SI इकाई हो जाएगा ओम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 25, अम्ल प्लस क्षार जल प्लस डैश यह अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि आप अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो वो उदासीन हो जाता है और यहाँ पे जल मुक्त करता है, जिसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 26, हमारे दांतों की परत किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फॉस्फेट। यानी कि हम लोग को पता है कि दांत जो है कैल्शियम से बना है, तो हमारे दांतों की जो परत है वो किससे बना है? कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 27, पौधे की पत्तियों में हरा रंग किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के कारण। हम लोग 6 क्लास से पढ़ते हैं कि पौधे की जो पत्ती होती है उसमें जो हरे रंग का वर्णक होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 28, दही जमाने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। यानी कि आप जो दही जमाते हैं घर में, ठीक है, जो दही आप लोग जमाते हो घर में, वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण वो दही जमता है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 29, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर सेल। यानी कि आप घर में जो सोलर लगाते हो या नहीं, उस सोलर से जो घर में विद्युत जाता है तो वो यंत्र क्या कहलाता है? जो इस सोलर, जो सूर्य की रोशनी को विद्युत में कन्वर्ट करता है, उसको हम लोग सोलर सेल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 30, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी हड्डी नहीं बोला है, सबसे बड़ी ग्रंथि बोला है। तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जो है क्लास 10 के साइंस के टॉप ऐसे 30 सवाल को हल किया, यानी कि इंपॉर्टेंट MCQ को हल किया। आप लोग को और भी कुछ टॉपिक पे चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं और भी इसी प्रकार का वीडियो लाऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।